कांग्रेस के समय सबसे ज़्यादा हमारे देश में रेफ्यूजीज़ का आगमन हुआ। 1971 वॉर के समय की बात है, जब हमारे देश में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी, बंगाली जिन्हें हम कहते हैं, वो आए थे। जिन्हें अलग-अलग जगह जैसे चंद्रपुर महाराष्ट्र में हो गया, अलग-अलग जगह बल्लार शाह, अलग-अलग जगह पे इनको सेटल किया गया था। उनकी कॉलोनीज़ बनाई गई थी, रेफ्यूजी कॉलोनीज़। फिर बाद में इनको आधार कार्ड तो नहीं था उस समय, बाद में इनको नागरिकता दी गई, बाद में इनको जॉब्स दे दिए गए, डब्ल्यूसीएल में काम करने लगे, अलग-अलग जगह। कोई खराब बात नहीं है। बट मेरा ये कहना है, जब हमारे देश के संसाधन लिमिटेड है, हमारे देश के पास चीज़ें लिमिटेड है, तो हमें क्यों बाहर से किसी को बुलाकर अपने यहाँ पे शरण देने की ज़रूरत है? ये तो वही बात हो गई, खुद के घर का किराना नहीं चल रहा है आपका तरीके से और आप दुनिया को दावत के लिए बुलाते हो। दूसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। टीएमसी की प्रॉब्लम है, वो वेस्ट बंगाल से बाहर निकलती ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उसने लेफ्टिस्ट को वहाँ से हटाई थी, मगर एक प्रकार से उसने कम्युनलिज़्म वहाँ पे ला दी। आज अगर हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में एक अलग ही तरीके का तंत्र चलता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये नोटिस किया गया कि जो हड़तालें होती है, सबसे ज़्यादा जो यूनियनबाजी होती है, वो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल इससे ग्रस्त है। वेस्ट बंगाल ही जननी है नक्सलिज़्म, यानी माओवाद की, क्योंकि वो पूरी तरह से चाइना की पॉलिसी को मानता है। अब तृणमूल कांग्रेस उसको समर्थन देती है। तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, अवध, मेवाड़, अवध मैं बोलूँगा, मेवाड़ तो नहीं बोलूँगा, अवध बोलूँगा। अवध के साइड काफ़ी, यानी यूपी के साइड काफ़ी अटैचमेंट है। बट इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी आइडियोलॉजी जो है, वो किसी एक पक्ष को आगे बढ़ाने की है। ये निष्पक्ष होकर पूरे देश के लिए काम नहीं करते। इनके जब भी इन्हें देखा जाए, तो ये किसी एक विशेष व्यक्ति को ही टारगेट करते हैं। इन्हें ये आदत बदलनी पड़ेगी। और एक पार्टी का नाम लेते हैं, जैसे बीजू जनता दल। आप देखिए, वो उड़ीसा में, ये सबसे शांत पार्टी है। बीजू जनता दल, मैंने नोटिस किया, ये कभी ना सेंटर से कोई इसका टकराव होता है, ना कुछ होता है, ये अपना चुपचाप काम करती रहती है और ये एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है, जो कि उड़ीसा में चलती है। फिर बात करते हैं हम लोग तेलुगु देशम पार्टी, जो साउथ की है, इनकी एक अलग आइडियोलॉजी है। फिर हम बाकी और भी पार्टी, अन्ना द्रमुक वगैरह है। बहुत सारी पार्टी हमारे यहाँ पे लेफ्टिस्ट है, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट। किसी को भी बुला लो अपने देश में, किसी को भी संरक्षण दे लो, किसी भी इंसान को बुला के मतलब आप रिफ्यूजी दे दो, फिर उसको अपनी नागरिकता दे दो। फिर लोग जो आज रोते हैं ना कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, इसके पीछे कारण है 1971। तब की जो पॉलिसी थी, रेफ्यूजी पॉलिसी, उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी है। आप किसी को रिफ्यूज दो, मगर वाकई उसे जरूरत है तो दो। ऐसे ही आ गया तो मत दे दो। जैसे फर्जी आधार कार्ड वेस्ट बंगाल में बनाए गए, बांग्लादेशी के न्यू दिल्ली में बनाए गए, ये थोड़ा गलत है। इस तरीके से नहीं चलता है देश। जो हमारे देश का सच्चा नागरिक है, जो सही में यहाँ पैदा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी है फार एक्सट्रीमिस्ट राइट पार्टी। मैं फार क्यों बोल रहा हूँ? इनका एक ही मोटो है कि बाकी लोग जो बाहर के हैं, उनको निकालो, कैसे भी निकालो, बाय हुक बाय क्रुक। देखो, मैं किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं हूँ, किसी पार्टी विशेष के विपक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जिन्हें वोट देते हैं, वो आप अपने कल्याण के लिए दे रहे हैं या अपने विनाश के लिए दे रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिन पार्टियों का झंडा लेके